नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विवाह रेखा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे उत्तम विवाह रेखा कौन सी होती है और आपकी शादी किस एज में होगी, ये भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप लड़का हो या फिर लड़की, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो ये आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दें कि अगर आप मेल है तो आप राइट हैंड में और अगर आप फीमेल है तो आप लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को पा सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर किसी के भी हाथ देख सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कह सकती हैं कि उस व्यक्ति का लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा और मैरिज कब होगा और कहाँ होगा। आपको सारा कुछ हम इस वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। सर्वप्रथम देखिएगा, हमारा जो बुध पर्वत होता है वहां पर हमें विवाह रेखा देखने को मिलती है। बुध पर्वत दोस्तों, हमारी जो छोटी वाली उंगली के नीचे जो ये एरिया होता है उसे बुध पर्वत कहते हैं। आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं दिख रही होंगी। किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो या फिर किसी के हाथ में तीन या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि विवाह रेखा कौन सी है? इसके लिए देखिएगा, आपके हाथ में जो रेखा अन्य रेखाओं से सबसे बड़ी और डार्क दिखे वो आपकी विवाह रेखा होती है। सबसे अच्छा विवाह रेखा हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई होती है। दोस्तों, ये आपकी हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा होती है। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा हार्ट लाइन की तरफ मूव किए हुए है, झुकी हुई है या फिर हार्ट लाइन की तरफ देख रही है, तो ये बहुत ही उत्तम विवाह रेखा होती है। दोस्तों, विवाह रेखा कटी हुई या फिर टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए या फिर उसे और कोई रेखा नहीं काटनी चाहिए, तो ये सबसे उत्तम विवाह रेखा होती है। नॉर्मल विवाह रेखा जो कि 80% लोगों में पाए जाते हैं वो ऐसी सीधी होती है। ऐसे में नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। दूसरी विवाह रेखा कटी हुई होगी या फिर उसका मुख ऊपर की ओर होगा। अगर विवाह रेखा ऊपर की ओर देख रही होगी तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि आपकी शादी किस एज में होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप आसानी से पा सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कैसे जानेंगे कि आपका विवाह कब होगा। लड़की अपना लेफ्ट हैंड में देखे और लड़का अपने राइट हैंड में देखे। ये हमारा बुध पर्वत का एरिया है, ठीक है। हम इस एरिया को 50 वर्ष मान लेते हैं क्योंकि व्यक्ति की शादी लास्ट तक 50 वर्ष तक होने की बने रहते हैं। हम इस आधे हिस्से को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर का 25 वर्ष और नीचे का 25 वर्ष, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा डिवाइड करने की ऑप्शन से
नीचे दिख रही है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी अर्ली एज में हो जाती है, यानी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष की बीच में। अगर व्यक्ति की मैरिज लाइन कुछ ऊपर दिखे डिवाइड वाली ऑप्शन से सटकर कुछ पास में, तो उस व्यक्ति की शादी 25 वर्ष पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की हाथों में विवाह रेखा मध्य पोर्शन से कुछ ऊपर दिख रही है, थोड़ी ऊपर है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी 27 वर्ष में हो जानी चाहिए। अत्यधिक ऊपर है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की शादी 32 से 35 वर्ष तक लग सकती है। इसीलिए कुंडली का भी विश्लेषण करके देखा जाता है कि कुंडली में कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, इसीलिए शादी को लेट हो रहा है। अब चलिए दोस्तों जानेंगे कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों हम यहाँ कुछ साइन बताएंगे और देखिए ये आपके हाथ में एक या फिर दो मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप में आपके लव मैरिज होगी। देखिए कैसे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथों में दो विवाह रेखा बराबर दिखे, दो विवाह रेखा आपस में बराबर दिखे, दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति का दो दो शादियां होगी। ये प्रेम संबंधों को दर्शाता है और व्यक्ति के लव मैरिज होने की चांसेस है। मनचाहा लाइफ पार्टनर बनाने का जोग बनाता है। दूसरा साइन देखिएगा, अगर आपके विवाह रेखा इस प्रकार दिख रही है और नीचे से कोई वाई आकृति इस प्रकार बनाए, ठीक से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर की ओर वाई आकृति नहीं बननी चाहिए। ये अशुभ साइन है और इसका कोई मतलब और चेंज हो जाता है, जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। नीचे की ओर अगर वाई आकृति बनाती है तो व्यक्ति का लव मैरिज, दाम्पत्य जीवन और मनचाहा वर मिलता है। और दोस्तों आगे देखते हैं, ये आपका अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है और वहाँ कोई तिल वगैरह नहीं है, अगर वहाँ तिल है तो ये अपमान को इंगित करता है, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे समाज में आपका नाम खराब हो। अगर आपके सूर्य पर्वत अच्छा है, उभार लिए हुए हैं, लालिमा लिए हुए हैं और सूर्य रेखा इस प्रकार से निकली हुई है और हार्ट लाइन को टच कर रही है, और अगर वो वाई आकृति इस तरफ बना रही है, ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति की अरेंज मैरिज होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। वही दूसरी कंडीशन में वो वाई आकृति इस तरफ बनाए, यानी कि अंगूठे की साइड, तो ऐसे में व्यक्ति की लव मैरिज होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती है। एक साइन और देखिएगा, गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे पाए जाते हैं। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है और वहां पर आपको क्रॉस दिख रहा है, शुद्ध क्रॉस दिख रहा है, यानी कि कटा हुआ नहीं है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के लव मैरिज होने की पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं। साथ में जीवन रेखा के भीतर अगर कोई सपोर्टेड
रेखा चल रहा है तो ये भी लव मैरिज को अंजाम देता है। फिर अगर आपके भाग्य रेखा सीधे मणि बंध से निकली हुई हो और कोई और रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा से मिल जाए तो ऐसे में भी व्यक्ति के लव मैरिज होने के पूरे चांसेस होता है। और दोस्तों आखिरी में अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआती तौर पर कोई थोड़ा सा गैप बन जाता है तो ऐसे में भी आपके लव मैरिज होने के पूरे चांस बनती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद।